ओम गण गणपते नमः। आप सभी को हमारा नमस्कार। बुद्धि, विद्या, वाणी, रिद्धि, सिद्धि के देवता गणपति की पूजा बुधवार के दिन खास मानी जाती है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने वालों की बुध ग्रह से संबंधित दोष से छुटकारा मिलता है। मांगलिक कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आती। आरोग्य, धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार व्रत बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आइए अब सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ और अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों अब घर से अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। सिपाही एवं दोनों आदमियों ने सारी कहानी राजा को सुना दी, लेकिन राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी होती है, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ मिला। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री एवं पुरुष
विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हे बुद्धदेव, जिस तरह आपने मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले और व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुधवार का व्रत गणपति जी और बुद्धदेव को समर्पित है। बुधवार का व्रत मंगल कामना की पूर्ति करता है। बुधवार व्रत कब से करना चाहिए, इस व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, आइए जानते हैं। बुधवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए? धर्म ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए। इसके लिए 7, 11 या 21 बुधवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान करके उद्यापन करना चाहिए। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। बुधवार व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान के बाद घर या मंदिर में गणपति की पूजा करें। घर में ईशान कोण में गंगा जल छिड़क कर पूजा की चौकी स्थापित करें। अब गणेश जी का दूध, दही, घी, शहद सभी से अभिषेक करें। बुद्धदेव का स्मरण करें। चौकी पर गणपति को स्थापित करें। अब गणेश जी को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, सिंदूर चढ़ाएं। 11 दुर्वा की गांठ बप्पा को चढ़ाएं। इसके बाद हर बुधवार को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा सुने। अंत में आरती करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। जरूरतमंद लोगों को हरे मूंग, हरे वस्त्र, इलायची का दान करें। दिन भर फलाहार व्रत रखने के बाद शाम को पुनः गणपति के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पारण करें। बुधवार व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही बेटियों का अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।